Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ASDP सेकेंड ईयर में मेडिसिन का जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें पोलिट्रीज के डिजीज़ हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की जो हमारी न्यू जो पोलिट्री की डिजीज़ है उसका नेम है रानीखेत। जो रानीखेत जो रोग होता है ये मुख्य रूप से मुर्गियों का रोग है। यह रोग मुर्गियों का संक्रामक एवं विषाणुजनित रोग है। इस रोग का होस्ट नाम से पता चलता है पोलिट्री की डिजीज़ है, तो इसका जो रोग है वो इसका जो ये जो रोग है इसका जो होस्ट है वो मुख्य रूप से मुर्गी होती है, लेकिन यह रोग अन्य पशुओं को भी हो सकता है। और अब इस रोग को रानीखेत क्यों बोलते हैं? जो इस रोग को जो रानीखेत इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसकी जो खोज है वो उत्तराखंड जो राज्य है उसके रानीखेत नामक स्थान पर हुई थी। इस वजह से इस रोग को रानीखेत के नाम से भी जानते हैं। जो अब ये जो रोग है रानीखेत, इसको कई अन्य उपनाम भी हैं, जैसे कि इस रोग को न्यूकोस्टल डिजीज़ भी बोलते हैं और एवियन न्यूमोनिया एंसेफेलाइटिस भी बोल सकते हैं, एवियन डिस्टेम्पर भी बोल सकते हैं, डोयस डिजीज़ भी बोल सकते हैं और साथ के साथ इस रोग को एवियन पेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इस रोग के जो सिग्नेम हैं वो हम लिखते हैं एक बार। इस रोग के जो सिग्नेम हैं जैसे कि डोयस डिजीज़, एवियन डिस्टेम्पर, एवियन पेस्ट एटसेट्रा, ये क्या हो गए? इसके उपनाम हो गए। और अब ये जो इसका जो होस्ट है मुख्य रूप से रोग होता है किसमें? यह रोग मुख्य रूप से मुर्गियों का रोग है, मुर्गियों का रोग है। और ये रोग है कैसा? यह रोग है विषाणुजनित संक्रामक रोग है। इस रोग की खोज कहाँ हुई थी? इस रोग की खोज उत्तराखंड के रानीखेत, उत्तराखंड के रानीखेत नामक स्थान पर हुई थी। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? इस रोग को रानीखेत भी बोलते हैं। इस रोग का जो रोग कारक होता है, इस रोग का जो रोग कारक होता है वो RNA ग्रुप होता है, यानी कि RNA वायरस का जो ग्रुप होता है उसका पैरामाइक्सो वायरस या फिर इसे फिल्ट्रेबल वायरस भी बोल सकते हैं। ये इस रोग का रोग कारक है। ठीक है, आगे हम इसके बारे में पढ़ें रानीखेत के बारे में। तो रानीखेत में जो रोग है इसमें होता क्या है? एक तो इसका जो इंट्रो देख ले तो हम इंट्रोडक्शन। इस रोग में क्या होता है? एक तो ये विषाणुजनित रोग है और ये मुर्गियों का रोग है। इस रोग में जो मुर्गियाँ होती हैं उसका श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, दोनों सिस्टम के लक्षण प्रकट होते हैं। इसमें क्या होता है? जैसे कि ऊँघना, पशु का ऊँघना, हाँफना, मुंह ऊपर उठाकर सांस लेना, मुंह ऊपर उठाकर सांस लेना, हाँफना, बार बार छींकना, ये क्या है? इस रोग के सिम्टम्स। इस रोग में पोल्ट्री को ये सिम्टम्स प्रकट होने लग जाते हैं पोल्ट्री से। तो आगे हम इस रोग के सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे हम इसके सिम्टम्स के बारे में पढ़ रहे थे, रानीखेत के सिम्टम्स। तो
इसके सिम्टम्स कुछ इस प्रकार हैं। जो इसमें क्या होगा, एक तो सबसे पहले पशु के पंख झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। जो पंख होते हैं वो पंख गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। पशु हाँफने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, पशु का जो नोज़ होता है उससे म्यूकस आती है। नोज़ से म्यूकस आती है और म्यूकस को वो बार बार झटक कर यानी हिलाकर नोज़ से नीचे गिराता है। जो पशु की जो चोंच होती है, चोंच व नोज दोनों से म्यूकस का स्राव होता है, यानी कि म्यूकस गिरता रहता है। पशु जो अपने जो गर्दन होती है उसको दोनों पैरों के बीच में रखकर आसमान की तरफ ताकने लग जाएगा। पक्षी के जो पंख होते हैं उनका पक्षाघात होने लग जाता है। पशु बार बार खांसना शुरू कर देगा। सफ़ेद दस्त हो जाएंगे, पक्षी के सफ़ेद दस्त हो जाएंगे। आँखों में सूजन आ जाएगी, आँखों में सूजन आ जाएगी। और इस रोग में जो मुख्य रूप से क्या होता है, इस रोग में जो कलंगी होती है पशु की और जो गलकंबल होता है, कलंगी और गलकंबल होता है, गलकंबल होता है, वो क्या होते हैं, वो बैंगनी रंग के हो जाते हैं, बैंगनी रंग के हो जाते हैं। साथ ही साथ पशु है जो गोल गोल घेरे में चक्कर लगाएगा। क्या करेगा पशु, गोल गोल घेरे में चक्कर लगाएगा, चक्कर लगाएगा। ठीक है, ये हो गए इस रोग के सिम्टम्स कंप्लीट। अब आगे हम इसका डायग्नोसिस देखें तो डायग्नोसिस में तो क्या देखेंगे, डायग्नोसिस में क्या करेंगे, एक तो पशु की पास्ट हिस्ट्री यानी कि पक्षी की पास्ट हिस्ट्री चेक करेंगे कि पक्षी यानी कि जो मुर्गियाँ हैं उनको पास्ट में क्या सिम्टम्स प्रकट कर रही थी, एंड सिम्टम्स, हिस्ट्री और सिम्टम्स। ये क्या हो गया, इसका डायग्नोसिस कंप्लीट हो गया। आगे हम पढ़ेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो किस प्रकार से करेंगे। इस रोग का कोई उपचार तो है नहीं, लेकिन इस रोग का जो बचाव है ना वो इसका उपचार है। और यानी कि इस रोग को जो फैलने ही नहीं देना चाहिए, तो उसमें क्या करेंगे, एक तो जैसे कि फॉर्मेलिन आता है उसका समय समय पे स्प्रे करेंगे। कैमेनोफोर है उसके सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे। आगे देख लेते हैं हम इसका ट्रीटमेंट। एक तो क्या करेंगे, फॉर्मेलिन का स्प्रे करेंगे, कैमेनोफोर का सॉल्यूशन यूज़ लेंगे, साथ ही साथ क्या करेंगे, जो मुर्गीशाला होती है वहाँ के जो बर्तन होते हैं पक्षियों के, उनको वॉशिंग सोडे से साफ़ करेंगे, वॉशिंग सोडे से वॉश करेंगे। ठीक है। दूसरा क्या करेंगे कि टाइम टाइम पे जो स्प्रे होता है वो करेंगे, जो लीटर होता है वो समय समय बदलेंगे, उस पे वहाँ पे ज़्यादा गंदगी नहीं रहने देंगे। और साथ ही साथ जो पक्षी के जो बर्तन होते हैं पीने के खाने के, उनका टाइम टाइम से वॉशिंग सोडा से हम वॉश करके उनको धूप वूप में रखेंगे। और दूसरा क्या करेंगे कि जो एक लोसोटा वैक्सीन आती है वो लगाएंगे। ठीक है। अब आगे हम देखें तो इस रोग में एक R2B वैक्सीन भी लगती है, R2B वैक्सीन भी लगती है चूज़ों में, और एक ये लोसोटा वैक्सीन भी लगती है रानीखेत में, जिससे इस रोग का बचाव किया जा सकता है। इस रोग का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 2 से 5 दिन का, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इस रोग का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से 5 दिन का। इससे जो वायरस है इसकी 3 स्ट्रेन होती हैं। ये जो वायरस है उसकी 3 स्ट्रेन होती हैं, वेलोजेनिक, मीसोजेनिक एंड एक है लैंटोजेनिक शायद। तो हम ये जो वायरस है इसकी जो 3 स्ट्रेन है उसके बारे में बात कर रहे थे। तो जो वेलोजेनिक होती है इसमें तो सर्वाधिक मृत्यु होती है,
सर्वाधिक मृत्यु होती है पक्षियों की। और ये जो मीसोजेनिक होती है इसमें कुछ कम मात्रा में, मध्यम। लेकिन ये जो लेंटोजेनिक होती है इसमें बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन हाँ इसमें ट्रीटमेंट के द्वारा हम पक्षी को बचा सकते हैं। और इस रोग में क्या होता है, एक तो अंडों का जो बाह्य आवरण होता है यानी कोमल आवरण होता है, अंडों का कोमल आवरण नहीं आता। अंडों का जो कोमल आवरण होता है वो नहीं आता। और साथ ही साथ एग्स का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। ये इस रोग का ये हो गया। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट हो गया और एटियोलॉजी, सिम्टम्स और इसके सिग्नल सब कंप्लीट हो गए हैं। इसी के साथ आज हमारी ये जो रानीखेत जो डिज़ीज़ है पोल्ट्री की, मुर्गियों की, ये कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो नए जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके, ताकि आपका सिलेबस पीछे ना हो, आप अच्छे से एग्ज़ाम में अपने जो आंसर हैं वो कर पाएँ। साथ ही साथ हमें आप हमारे फेसबुक पेज भी फॉलो करें और उस फॉलो करें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो सारे फेसबुक पे से ही आपको उपलब्ध हो सके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।